लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल और जिम्मेदारी उस शख्स पर होती है जिसके पास तकसीम की ताकत होती है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। लेकिन हमने जिस तरह से बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, वो शिकस्त जो है वो अमेरिका के जो सदर साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पता नहीं किस तरह से ये लोग क्या काम करते हैं, क्या क्या असला बना लेते हैं, क्या क्या हथियार बना लेते हैं, हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। से में हमें आज़ाद रियासत पाकिस्तान मिली, लेकिन हमने कदर नहीं की इसकी। माय गॉड! जिसको फलाही रियासत बनना था उसको अपनी गलतियों से IMF का गुलाम बना दिया। जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट ही एम्बैरसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के पांच जहाज गिरे थे। 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict। जितने भी F-16 गिरते हैं सबका रिपोर्ट अमेरिका जाता है, ट्रंप के पास जाता है। तो जब ट्रंप कह रहे हैं 5 जेट गिराए गए थे तो लगता तो यही है दोस्तों, 5 F-16 है ये जो गिराए गए हैं, क्योंकि ट्रंप को तो उसी की जानकारी क्रेडिबली होने वाली है। जो हमने जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हमने बना दिया। ठीक है, इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है निज़ाम जो बनाया हमने, ठीक है, समझ गया, वो एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है जो कि चीन को भी हैरत ज़्यादा कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? भारत की जानिब से इसका खैर मकदम किया जाना, क्या ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कड़ी है? क्या अमेरिका ने पहलगाम अटैक पर इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया? इस चीज को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमजोर समझा जाता था, समझा जाता है। जय हिंद। तो दोस्तों, ट्रंप को भी भारत के आगे झुकना पड़ा और ट्रंप ने भी माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। और यह ट्रंप का बयान आते ही पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो यहाँ पे दोस्तों एक क्लेम इन्होंने किया है, 5 जेट्स गिरे थे इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है ये F-16 की बात कर रहे हैं, क्योंकि F-16 आप जान ही रहे हैं पाकिस्तान के पास जिस जनरेशन का बचा है ये बड़ा पुराना हो गया और पाकिस्तानी पायलट्स आप समझ रहे हैं MiG-21 से इन्हें हम मार गिराते हैं। तो दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो क्लेम है ना यूएस प्रेसिडेंट का, देखिए यूएस प्रेसिडेंट क्लूलेस रहते हैं, उनको कभी कभी लगता है स्पेन, पोर्चुगल ये सब ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, कुछ भी ऐसे उनकी खास जानकारी है नहीं। लेकिन एक चीज तो उनको पक्का मालूम होता है और वो एक चीज है कि कितने यूएस के द्वारा दिए गए F-16 पाकिस्तान में गिरे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूएस के मॉनिटरिंग के अंदर है। जितने भी जेट्स गिरेंगे उसके रिपोर्ट बनेंगे, यूएस जाएगा, व्हाइट हाउस जाएगा, ट्रंप के टेबल पे आएगा और जब ट्रंप कहते हैं कि 5 जेट गिरे हैं तो विद क्रेडिबिलिटी एक ही जेट एस्टैब्लिश हो सकता है जो यहां पर गिरा है, वो है F-16। बाकी तो देखिए जितने जेट्स यूज हुए हैं कुछ चीनी ओरिजिन के हैं तो हमारे कुछ फ्रेंच या रूसी ओरिजिन के हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो एक ही जेट है जो अमेरिकन ओरिजिन का यहां यूज हो रहा था, वो F-16 था। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पे शगुफा छोड़ रहा था, F-16 हमने पीछे छोड़ दिया है ना। अगर आप देखें तो उसको ग्वादर के पास में पसनी एयरफील्ड में रखा है, लेकिन वॉर में तो सब झूठ बोलते हैं, आप जानते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये F-16 है, क्योंकि ट्रंप के पास विद क्रेडिबिलिटी एक ही चीज, एक ही जेट का उनको नॉलेज हो सकता है, वो है F-16। तो जब ट्रंप कहते हैं 5 जेट गिरे तो संभावना यही है ये 5 F-16 है जो गिरे हैं। तो सवाल पूछा जाना चाहिए पाकिस्तान से, क्या आपके 5 F-16 गिर गए साहब? जरा बताइए क्या हुआ है। बाकी एयरफील्ड जब बन जाए तो बताइएगा ये भी जरूर, अदरवाइज तेल वेल निकला है तो दुनिया को बताइए, थोड़ा मिठाई वगैरह बांटिए, क्योंकि तेल निकला तो शायद कुछ गरीबी कम हो जाएगी और ब्रह्मोस को इसका शेयर जरूर दीजिए। हमने अब की बार एक अच्छा काम किया, कह रहा 5 जेट गिरे हैं तो पाकिस्तान के लगभग आप मानिए 4 से 5 जेट तो कंप्लीटली गिरे हैं। अच्छा, अब ये जो 3 और 2 का फासला ये क्यों है? तो थोड़ा लिवरेज रखना चाहते हैं, कल को थोड़ा भारत को ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ा हर कोई थोड़ी सी लेवरेज लेके चलता। 4 to 5 ही सॉट 4 और 5। आपको क्या लगता है ट्रंप को ये नहीं पता 4 गिरे 5 गिरे? ट्रंप को पूरा पता है 4 गिरे 5 गिरे। हाउ कैन ट्रंप से 4 या 5? ट्रंप या 4 गिरे या 5 गिरे। अरे कोई लड्डू है क्या? 4 खा लिए 5 खा लिए, मैंने याद नहीं रखा। मतलब इधर यू कांट बी सो रिस्पॉन्सिबल मिस्टर ट्रंप, इधर यू से 4 जेट्स और यू से 5 जेट्स, क्योंकि जैसे वो 4 जेट बोलते तो आपको सीधा सीधा खबर लगती
पाकिस्तान की। और फिर अगर जेट्स के किसी कोई डिटेल में जाएगा तो अगर कोई पूछता है F-16 कितने हैं, उसका काउंट बराबर है, इनके पास जवाब नहीं होता। देखो हमारे राफेल्स का काउंट बराबर है, वी हैव द आंसर फॉर इट, बट इनके F-16 का काउंट कितना है, इनके पास उसका जवाब नहीं होता। तो उसने 4 से 5 बोल के थोड़ा घुमा लिया कि भाई न्यूक्लियर होना, हफ्ते भर में न्यूक्लियर होने वाला था जी, मैंने जाके लड़ाई रुकवा दी। धन्यवाद जी, बहुत बड़ा काम किया आपने। और मैंने ट्रेड की बात की, अगर आप में से कोई अभी गूगल करके मुझे बता दे पाकिस्तान का यूएस के साथ ट्रेड कितना है, मिनिस्कुल है यार। इतना तो हमारे, उससे ज्यादा तो हमारे एक दिन का जीएसटी कलेक्शन है। तो मतलब कौन से ट्रेड की बात कर रहे हो, क्या ट्रेड, पाकिस्तान से कौन से ट्रेड की बात आप कर रहे हो? तो ये सब बकवास है। मैं इसको मानता हूं ये अमेरिका का फॉर्मल कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान के जहाज गिरे, पाकिस्तान जबकि मानता नहीं गिरे, तो पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं। आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के पांच जहाज गिरे थे। 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict। पाकिस्तान का तो नुकसान कर दिया, सेटबैक तो पाकिस्तान के लिए होगा ना, बिकॉज उन्होंने कहना यार ये एस्टैब्लिश्ड आर्मी है, एस्टैब्लिश्ड सारा कुछ है। सो ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमज़ोर समझा जाता था, समझा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान देखें इज़ अ स्मॉल इकोनॉमी, वीक कंट्री है, मतलब सारा कुछ है। इंडिया का तो एक्सपोजर बहुत हाई है ग्लोबली, दुनिया तो इंडिया को बहुत पसंद करती है, प्रेज करती है। दुनिया तो इंडिया की वो लंबी लंबी बातें करती है कि यार ये तो मुल्क ही बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो मुल्क ही बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि एज कम्पेयर टू, अब देखें ये इंडिया के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत ने कितनी ज्यादा क्षति पहुंचाई, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा, डिनाई करता रहा कि भारत हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये जो बयान आया है उसको सुन करके पूरी दुनिया हैरान है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट्स मार गिराए। और इसी के साथ पाकिस्तान जो झूठी खबरें फैला रहा था कि हमने भारत को इतना ज्यादा नुकसान किया और भारत के हमने फाइटर जेट्स मार गिराए, उसको लेकर के जब ट्रंप ने यह बयान दिया तो पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई और पाकिस्तान की पब्लिक भी अब समझने लगी है कि पाकिस्तान हमें झूठ बता रहा है और पाकिस्तानी सरकार हमें पढ़ाने की कोशिश कर रही है। वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता आया है। भारत पाकिस्तान के बीच में 4 जंगें हुई, उन चारों जंगों के बारे में पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि इन्हें पाकिस्तान ने जीता, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता है और झूठी जीत अपने पब्लिक को दिखाता है। और दोस्तों इसी कारण से अब पाकिस्तान की जब पोल खुल गई है तो दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।